हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 10.1 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। करा ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल हेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। होते हैं ना भाई, आपने देखा होगा रोड पे जब चलते हैं हम लोग तो साइड में ट्रायंगल शेप के कुछ भाई साइन बोर्ड होते हैं, है ना। लिखा होता है कि भाई यहाँ पे स्कूल है या इतना यहाँ पे स्पीड इतनी रखो, इस तरह से। तो एक साइन बोर्ड है ट्रायंगल शेप का, और वो भी ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जिसकी साइड ए है, जिसकी साइड ए है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड ए है तो दूसरी भी ए और तीसरी भी ए। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड। हमें इस साइन बोर्ड का एरिया निकालना है, बेसिकली इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इफ द पेरीमीटर इज 180, जो ये ट्रायंगल है इसका हमें क्या गिवन है बेटा, पेरीमीटर गिवन है। तो भाई हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर कितना 180 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ साइन बोर्ड। ठीक है। अब देखो पेरीमीटर का मतलब जानते हो अब क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है भाई, बाउंड्री। बेसिकली देखा जाए तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। तो इस ट्रायंगल की बाउंड्री क्या है, ये पूरी। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड का सम कर दो तो क्या आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है। तो देखो अभी पेरीमीटर है 180 के इक्वल। आप सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो मतलब ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, ये किसके इक्वल हो गया, 180 के। ए कितने ए हो गए, 3a। और 3 मल्टीप्लाई में ना ए के साथ, तो डिवाइड में जाएगा। और यहां से भाई ये कैंसिल होके आ गया हमारा कितना, 60 सेंटीमीटर। मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, 60 60 60। अब देखो हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था भाई, है ना, अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें एस निकालना होता है। एस होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी क्या है, 60 60 60, सारे 60 60 हैं। तो भाई 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारा 180 डिवाइड बाई 2। कैंसिल होके आ गया हमारा s 90। s कितना आ गया बेटा हमारा यहाँ पे, 90 आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब यहां पे हमारा s क्या है, 90। फिर s माइनस है तो मतलब ए बी सी देखो 60 60 है ना, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। तो ये तो 90 हो गया, 90 में से 60 गया 30 हो गया, ये 90 में से 60 गया 30 हो गया, ये 90 में से 60 गया 30 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, दो दो के पेयर बनाने होते हैं। तो वो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है 30 का तो पेयर बन रहा है। तो 30 का पेयर बन रहा है ना, तो भाई ये तो आ जाएगा सीधा सीधा रूट के बाहर। ठीक है, जिसका पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। अभी 90 और 30 का पेयर नहीं बन रहा, लेकिन क्या हम 90 को ये लिख सकते हैं 3 इंटू 30, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 3 इंटू 30 90 होता है। और एक 30 और है। अब देखो एक 30 का एक और पेयर बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक 30 और रूट के बाहर आ जाएगा। तो 30 इंटू 30। अब इस रूट 3 का पेयर नहीं बना तो इसको रूट में ही रहने देंगे। तो 30 इंटू 30 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइन बोर्ड का एरिया आ गया भाई कितना, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैरेक्ट ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर, जैसे ये फ्लाईओवर है ना, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगुलर साइड देखो, जो हमारा फ्लाईओवर होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा, गौर करा होगा कभी कि ना ट्रायंगल शेप में बनते हैं यहाँ पे, है ना। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट करनी है, यहाँ पे क्या करनी है,
एडवर्टाइजमेंट यूज किसके लिए यूज होता है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है। द साइड ऑफ वॉल, जो ये वॉल है इसकी साइड दे रखी है 122, 120 और 22। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब देखो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आता है ना, वो कितना आता है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, और वो भी पर ईयर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपए लगेगा एक साल में। 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लगेंगे, 5000 रुपए लगेंगे एक साल में। अब ये कितने मीटर स्क्वायर एरिया है ये तो हमें पता ही नहीं है, जब भी तो हम इसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे कि भाई कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पता क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे तो पता चल जाएगा इसका कितना एरिया है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपए लगते हैं एक साल के, 1 ईयर के। तो जितने मीटर स्क्वायर होगा उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा एक साल में कितना लगेगा। लेकिन उस कंपनी ने हायर कराया उसको 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है पहले वो करते हैं, फिर एक एक करके आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया इस ट्रायंगल का। एरिया निकालते हैं वॉल का। तो यहाँ पर हमारा ए क्या हो गया 122 मीटर, बी हो गया हमारा 22 मीटर, सी हो गया हमारा 120 मीटर। एबीसी क्या होते हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड्स। अब उनको एबीसी उल्टा सीधे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो 120 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाय 2। तो भाई ये प्लस करते हैं, कितना आया 100, 200, 200 और 60, 264। कितना आ गया ये 264। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आ गया 132। तो भाई एस आ गया हमारा 132 मीटर। एस फॉर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इस चीज को भी याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है ये भाई सेमी पेरीमीटर बताओ इस ट्रायंगल का। तो सीधा क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ठीक है। अब देखो एरिया निकालते हैं, वॉल्स का एरिया निकालते हैं। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस आया हमारा 132, फिर एस माइनस ए होता है ना, तो 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। तो यह है हमारा 132। 132 में से 122 गया तो बचा 10, 132 में से 22 गया तो बचा 110, 132 में से 120 गया तो बचा 12। अब देखो इतना करने के बाद क्या करते हैं भाई, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि 2 तरीके हैं, एक तो एलसीएम ले लो सबका, फिर 2-2 का पेयर बना लो। एलसीएम ले लो सबका, फिर 2-2 के क्या कर दो, पेयर बना दो। दूसरा, थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद ही इसके फैक्टर्स बनाओ कि 2-2 के पेयर वो खुद बना दे। जैसे अगर आपको देखो समझना है, जैसे मैं भी बता रहा हूं, तो क्या करना, सीधा एलसीएम लेना और 2-2 के पेयर बना देना। दूसरा तरीका जो आपको मैंने बताया था, जैसे 132 है, अब मुझे पता है कि भाई इसको हम 12 इंटू 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 इंटू 11 132 होता है। लिख के क्या फायदा है, क्योंकि एक 12 पहले से है। 10 को 10 रहने दो, 110 को लिख सकते हैं भाई 11 इंटू 10, और 12 को 12 रहने दो। तो देखो 12 ये रहा, 12 ये रहा, पेयर बन रहा है 12 का, तो 12 बाहर रूट के, 11 ये रहा, 11 ये रहा, 11 का भी पेयर बन रहा है, 10 ये रहा, 10 ये रहा, 10 का भी पेयर बन रहा है। अब कुछ तो बचा ही नहीं, सबके पेयर बन गए, तो रूट के नंबर के सारे खत्म, और जिसके पेयर बन गए उसको हमने बाहर ले लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। तो भाई इस ट्राइंगल का एरिया, ये इस बॉल का एरिया आ गया हमारा 1320 मीटर स्क्वायर। अब रेंट निकालते हैं हम लोग। तो देखो रेंट कितना आएगा 1320, एरिया था, मल्टीप्लाई में 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपए, तो 1320 मीटर स्क्वायर पे क्या होगा 5000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लेकिन ये क्या था पर ईयर, एक साल का था, लेकिन हमें कितने का चाहिए 3 मंथ का। तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, क्यों 12 से डिवाइड करके क्या पता चल जाएगा एक साल का है ना। तो 12 से डिवाइड करा तो पता चल गया 1 महीने का, और 3 से मल्टीप्लाई करके पता चल गया 3 महीने का।
अब देखो 12 से ये कटा सीधा 110 बार में। अब भाई इन तीनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5×3 = 15, जीरो बाद में लगा देंगे। 5×3 = 15 और 15 को 1 से करा तो 15 का 1 कैरी, 15 को 1 से करा 15 1 16, 165। अब जीरो कितने, एक यहाँ है और 3 यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, तो भाई इतना रेंट बनता है इस वॉल पे एडवर्टाइजमेंट कराने का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है दिस इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन साइड इज वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with the message keep the park green the clean, keep the park green the clean. If the sides of the wall are 15 11 and 6, find the area painted in color. तो भाई हमें इसकी साइड दी हुई है, तो बताना इसके जो अंदर है ना, ये यहाँ पे पेंट करने का, पेंट जहां करना है उसका एरिया क्या है, जहां हमें पेंट करना है उसका एरिया क्या है। बहुत इजी है, तीनों साइड पता है, ट्रायंगल का जो भी हमने हीरोस फॉर्म पढ़ा है वो लगा दो यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हमारा ए हो गया 15 मीटर और बी हो गया हमारा 11 मीटर दिया हुआ है ना यहाँ पे, और सी हो गया हमारा 6 मीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे हम एस, जिसका फॉर्मूला होता है a + b + c / 2। ए है हमारा 15, बी है हमारा 11, सी है हमारा 6 / 2। इनको प्लस कर देते हैं, 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, 32 / 2 कैंसिल हो गया, एस आ गया हमारा 16। एरिया का फॉर्मूला होता है हीरोस फॉर्मूले में क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का। एस हम निकाल चुके हैं, कितना है 16। अब उसमें फॉर्मूला क्या है फिर, एस माइनस ए, तो 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6, 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 6 गए 10। तो भाई एरिया कितना आया हमारा, देखो 16 है ना। देखो 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है, अगर रूट के अंदर 16 होता है तो 16 होता है तो उसका आंसर आपको पता है ना क्या होता है, 4 है ना। तो इसलिए रूट 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा रूट के बाहर निकल के 4। अगर देखो आप इसका एलसीएम लेते तो रहता 2 × 2 × 2 × 2 आता, एक तो 2 का पेयर बना 2 बाहर, फिर 2 का पेयर बना फिर 2 बाहर, तो सीधे जब भी आंसर क्या आता 4 ही आता ना। तो डायरेक्टली देखो हमें पता है ना जिसका स्क्वायर रूट, तो उसको सीधा सीधा आंसर लिख दे करो। तो सीधा 16 का तो भाई सीधा बाहर निकल के आ गया 4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बचा 5 और 10। और हम 10 को लिख सकते हैं भाई 5 × 2, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2, 5 का पेयर बन रहा है तो 5 भी बाहर आ जाएगा, तो 4 × 5 हो गया। और √2 का पेयर नहीं बना तो उसको एज इट इज रहने दो। तो भाई एरिया आ गया कितना 20√2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया पेंटेड इन कलर, एरिया पेंटेड इन कलर कितना आया हमारा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ये है स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच टू साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10। एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स है हमारी, एक 18 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर, और हमें इसका गिवन है पेरीमीटर कितना 42 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्राइंगल में पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री, तो इसलिए पेरीमीटर निकाला जाता है ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड करके। वो हमें गिवन है 42 और 2 साइड हमें पहले से गिवन है, समझ रहे हो, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, इन तीनों का सम दे रखा है 42। हमें 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड नहीं पता। अगर मैं 42 में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास तीसरी साइड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, है ना। तो भाई निकाल देते हैं, ये मान लो ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो पहले तो यहाँ गिवन लिख देते हैं हम, यहाँ पे 2 साइड्स दी हुई हैं हमें, क्या है 2 साइड्स 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर।
और पेरीमीटर गिवन है हमें 42 सेंटीमीटर। अब देखो ए बी मतलब ये वाली साइड ए बी साइड प्लस में ए सी साइड प्लस में बी सी साइड, इन तीनों का सम हमें कितना दे रखा है 42, जिसमें ए बी की वैल्यू कितनी है 18, ए सी की वैल्यू कितनी है 10, बी सी हमें नहीं पता, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, ये दोनों प्लस के ना तो इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के, 18 प्लस 10 28, तो इधर आके हो गया ये माइनस का 28, तो 42 में से 28 गए तो बचा हमारा 14, तो भाई तीसरी साइड आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। तो अब हमारा ए हो गया बेटा 18 सेंटीमीटर, बी हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और सी हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे यहाँ पे हम, तो उससे पहले हमें एस निकालना होगा। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए है हमारा 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। और इन तीनों को प्लस करा तो आया 42, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ गया हमारा 21। अब लगाएंगे हम एरिया का फॉर्मूला जो होता है क्या एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो भाई एस है हमारा 21, ए है अब एस माइनस ए है तो 21 माइनस 18, एस माइनस बी तो मतलब 18 माइनस 10, एस माइनस सी मतलब 18 माइनस 14, सॉरी 21 माइनस सॉरी 21 माइनस 10, एस माइनस सी मतलब 21 माइनस 14। तो यह हमारा 21 में से 8 गया 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। 21 का बेटा हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 7, 3 का फैक्टराइज और हो नहीं सकता तो 3 एज इट इज, 11 का नहीं हो सकता 11 भी एज इट इज, 7 का नहीं हो सकता तो 7 भी एज इट इज। अब पेयर बन रहा है यहाँ पे 3 का, तो रूट के बाहर आया 3 बाहर, 7 का भी पेयर बन रहा है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा 7, और 11 का पेयर नहीं बन रहा तो ये रहेगा रूट में ही, 3 7 जा होते हैं 21 और ये है √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर कह रहा है साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस, हमें रेशियो दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो जब भी आपको रेशियो दिया होगा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो देखो ये 12x है 12 है ना तो इसको मान लो 12x, ये 17 है ना इसको मान लो 17x, 25 है ना तो इसको मान लो 25x। तो भाई तीनों साइड हो गई 12x 17x और 25x। तो यहाँ पे करने से पहले लिखते हैं यहाँ पे हम गिवन कि भाई साइड्स का रेशियो है 12:17:25 और पेरीमीटर है यहाँ पे हमारा 540। अब जो तीनों साइड होती हैं ए बी सी है ना, ए को हमने क्या माना हुआ है 12x क्योंकि ए का रेशियो 12 है, और बी को हमने मान लिया 17x और सी को मान लिया हमने 25x। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा a है, ये मान लो हमारा b है और ये मान लो हमारा c है। अब इन तीनों साइड का सम किसके इक्वल है पेरीमीटर के, और पेरीमीटर है 540। a दे रखा है हमें 12x, b दे रखा है हमें 17x, c हमें दे रखा है 25x, और ये किसके इक्वल है 540 के। 12 प्लस 17 29, 29 प्लस 25 54, तो ये हो गया 54x इक्वल टू 540, x के साथ 54 मल्टीप्लाई में है तो भाई ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये कैंसिल होके कितना आ गया 10, तो भाई x आ गया हमारा 10, a क्या था 12x, तो 12x x की वैल्यू 10 तो 12 इंटू 10 तो ये हो गया हमारा 120,
बी है हमारा 17x, मतलब 17 इंटू 10, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई हमने हमारी 10, तो ये हो गया 170। अब बात आती है सी की, सी है 25x, तो 25 इंटू 10 कितना होता है 250। तो भाई यहां से आ गया हमारा ए बी और सी। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए एस, वो होता है फॉर्मूला उसका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए है हमारा 120, बी है हमारा 170, सी है हमारा 250 डिवाइड बाय 2। इन तीनों को प्लस करेंगे, आएगा हमारा 540 डिवाइड बाय 2। कैंसिल होके ये आ गया भाई हमारा 270। कितना आ गया 270। अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है हमारा 270, फिर एस माइनस ए मतलब 270 माइनस 120, एस माइनस बी मतलब 27 माइनस 170, एस माइनस सी मतलब 270 माइनस 250। ये बचा हमारा 270, 270 में से 120 गया तो बचा 150, 270 में से 170 गया तो बचा 100, 270 में से 250 गया तो बचा 20। अब भाई क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम लेने बैठेंगे तो धन कितना टाइम लग जाएगा, है ना। अब इसको दिमाग से करते हैं, थोड़ा सा खुद ही फैक्टराइज करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। अब देखो 270 है, तो 10 को तो अलग ही कर दो, क्योंकि 10 यहां से हमारे पास आ जाएगा। तो 10 हो गया, क्या हो गया, एक तो 10। फिर बचा 27, तो 27 को ले सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3, है कि नहीं। 3 इंटू 3 9, 9 3 27, और 27 को 10 से करा 270। से एक काम करते हैं, यहाँ जगह नहीं हो रही ना, तो यहां से इसको रब करके फिर कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके यहां से नोट कर लेना, ठीक है। तो भाई एरिया क्या होगा हमारा 270, 270 को क्या ले सकते हैं हम 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और क्यों लिखा था बताया था अभी हमने आपको, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 को 10 से करा 270। अब 150 को क्या ले सकते हैं, 15 होता है भाई 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, और फिर 150 है तो 5 इंटू 3 15, 15 को 10 से करेंगे 150। 100 है ना, 100 को 100 रहने दो। बताओ पता है क्यों, क्योंकि अगर रूट में 100 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 10, है ना, इसलिए। तो इसको सीधा बाहर ले लेंगे अभी, तो इसको 100 ऐसे ही रहने दो, अभी ये रूट में चल रहा है पूरा, ठीक है। और बचा 20, 20 को लिख दो आप 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। ये जो पूरे नंबर है ना बेटे वाले, ये भी सी के साथ है। अब देखो पेयर किस किस का बन रहा है, एक तो यहां से तो बना देखो 10 का, तो एक 10 बाहर, 100 का भी एक 10 बाहर, एक 3 का पेयर बना 3 बाहर, और अच्छा एक और 3 का बन रहा है, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो एक 3 का और पेयर बन रहा है। बचा क्या हमारे पास 5 2 और 10, 5 2 और 10। अब गौर से देखो भाई 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और एक 10 पहले से है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 5 2 जा 10 और एक 10 पहले से है, तो ये 10 का भी पेयर बन गया। अब रूट में हमारा कोई नंबर नहीं बचा, तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आ गया भाई आंसर हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर जो है कितना है 30 सेंटीमीटर है, और ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। अब उससे पहले आपको आइसोलेसिस ट्रायंगल पता होना चाहिए कि भाई आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं इक्वल, उसे क्या कहते हैं आइसोलेसिस ट्रायंगल कहते हैं। और इसने भी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ईच ऑफ इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स है ना
मान लो ये ट्रायंगल है हमारा एबीसी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जो इक्वल साइड्स हैं वो दोनों की दोनों 12 12 हैं, दोनों की दोनों क्या है 12 12। तो फाइंड करो इस ट्रायंगल का एरिया। अब देखो यहाँ पे भी हमें एक तरीके से दो साइड पता है और पेरीमीटर गिवन है, दो साइड पता है और एक पेरीमीटर गिवन है, तो तीसरी साइड इजी वे में निकल आएगी। कैसे? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, 30 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो भाई हमारी तीसरी साइड आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं भाई गिवन क्या है हमें, एक तो पेरीमीटर गिवन है हमें जो है 30 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड्स गिवन है, इक्वल जो साइड्स हैं उनकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो अब हमें पता है भाई a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को प्लस करते हैं तो कितना आता है 30 आता है। a है हमारा 12, b भी है हमारा 12, c हमें नहीं पता। 12 प्लस 12 24, अब ये 24 उधर आके जाएगा माइनस का, तो 30 माइनस 24, ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर c कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड पता चल गई, तो सबसे पहले निकालते हैं हम s, एरिया निकालने के लिए s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और a है हमारा कितना 12, b 12, c 6 डिवाइड बाई 2। अब इन तीनों को प्लस करा 30 डिवाइड बाई 2, कैंसिल होके हमारा s आ गया कितना 15। अब लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला जो होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s हम निकाल चुके हैं, s है 15, फिर s माइनस ए मतलब 15 माइनस 12, s माइनस बी मतलब 15 माइनस 12, s माइनस सी मतलब 15 माइनस 6, क्योंकि ए बी सी क्या थे हमारे 12 12 6। भाई ये आ गया हमारा 15, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9। अब यहां देखो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर, और ये रूट के अंदर 9 है, और रूट 9 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 3, है ना। अब बचा फिर देखो 9 भी हो गया 3, रूट 3 का पेयर बना था तो ये भी 3 बाहर आ गया रूट के। अब 15 का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 15 को अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं 3 इंटू 5, और कोई डबल हमारे पास यहाँ पे है नहीं करने के लिए उसके साथ, क्योंकि ये तीनों के तीनों नंबर बाहर आ चुके हैं, तो रूट 15 का पेयर नहीं बन रहा तो उसको एज इट इज रूट में ही रहने देंगे। तो भाई यहाँ से एरिया आ गया हमारा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ स्टूडेंट्स होती है आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट।